हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डाइटेटिक्स। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे अखरोट यानी कि वॉलनट्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ पर हम मेजर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि इसे हमें कैसे खाना चाहिए, और साथ में हम यह कन्फ्यूजन दूर करने की भी कोशिश करेंगे वीडियो के एंड में कि जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि ड्राई नट जैसे कि अखरोट हैं, इनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, तो इनको नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें हाई फैट यानी कि लगभग 65% फैट होता है, और प्रोटीन लगभग 15%, कार्बोहाइड्रेट 14% और 7% तक फाइबर पाया जाता है। तो अगर बादाम के कंपेरिजन में देखें, एलमंड्स के कंपेरिजन में देखें तो फैट काफ़ी ज़्यादा है, और फैट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर कंपेरेटिवली कम होते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें विटामिन बी 6 और विटामिन बी 9 यानी कि फोलेट भी पाया जाता है। और मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ मैग्नीज, जिंक, आयरन, कॉपर आदि मिनरल्स भी कुछ मात्रा में मिलते हैं। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें एलर्जिक एसिड पाया जाता है, और कैटेचिन पाया जाता है, और मेलाटोनिन पाया जाता है। तो इन सब के आधार पर इसके हेल्थ बेनिफिट देखें तो सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट जो मिलता है, इसका टॉप मोस्ट हेल्थ बेनिफिट मिलता है, वो हमारी ब्रेन हेल्थ को लेकर मिलता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो फैट पाया जाता है, तो जैसा कि बादाम में तो तीनों फैट मूफा, पूफा और आपका सैचुरेटेड फैट बैलेंस में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर फैट तो बादाम से ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये तीनों फैट इसमें बैलेंस में नहीं होते। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट यानी कि पूफा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और अन्य दोनों फैट मूफा और सैचुरेटेड फैट काफ़ी कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या इसका बेनिफिट है इसके फैट का? इसके जो पूफा फैट है, इसमें एसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 3 अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है एएलए के रूप में, और ये एएलए जो है हमारी बॉडी में जाता है तो ये एक्चुअल ओमेगा 3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी मात्रा ठीक ठाक होती है। तो जो ड्रॉबैक इसका अन्य फैट के कम होने के कारण होता है, वो ड्रॉबैक इसका फुलफिल हो जाता है इसमें एसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 3 की अधिकता के कारण। तो इसके कारण जो है, ये सबसे पहले जो इसका हमें फ़ायदा मिलता है ओमेगा 3 का, वो हमारी ब्रेन हेल्थ को लेकर मिलता है। क्योंकि ब्रेन को देखें तो ब्रेन में लगभग 60% बाई वेट देखें तो ब्रेन में फैट ही होता है, और इस 60% फैट का लगभग 35% ओमेगा 3 होता है ब्रेन में। तो इसमें ओमेगा 3 होता है, ये हमारी ब्रेन हेल्थ को बहुत सपोर्ट करता है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ-साथ इसमें मेलाटोनिन पाया जाता है, ये भी हमारे नर्वस हेल्थ के लिए यानी कि ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, दूसरा फ़ायदा इसका मिलता है हार्ट हेल्थ को लेकर। वो क्यों मिलता है? ऐसे तो फैट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर इसको आप मॉडरेशन में खाते हैं, तो मॉडरेशन में खाने का मतलब इसे करीब 25-30 ग्राम से ज़्यादा डेली नहीं खाना चाहिए। तो फिर जितना फैट आपको मिलेगा उसमें आपको ओमेगा 3 हेल्दी फैट मिलेगा, जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये हार्ट हेल्थ को ओमेगा 3 बहुत सपोर्ट करता है। और इसी के साथ-साथ इसमें जो कैटेचिन पाया जाता है, फाइटोन्यूट्रिएंट, वो हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी वॉलनट खाना काफ़ी उपयोगी है। और दोस्तों, तीसरा फ़ायदा मिलता है हमारी बोन हेल्थ को लेकर। इसमें मिनरल्स होते हैं अच्छी मात्रा में, जिसके कारण हमारी बोन डेंसिटी के लिए अच्छा होता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसी के साथ-साथ ओमेगा 3 होने के कारण ये हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, यानी कि आर्थराइटिस की कंडीशन में भी अच्छा है, क्योंकि ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और ये हमारी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का काम करता है ओमेगा 3। तो इस तरह से बोन और जॉइंट्स हेल्थ के लिए भी अखरोट खाना काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ-साथ ओमेगा 3 होने के कारण और अन्य एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये हमारी स्किन और आँखों की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ओमेगा 3 स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, स्किन पर ग्लो लाता है, और इसी के साथ-साथ आँखों में भी ओमेगा 3 काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है। अक्सर आँखों में अगर ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो ओमेगा 3 अगर आप खाते हैं तो उससे आँखों की ड्राइनेस ठीक होती है, और इसी के साथ-साथ ओमेगा 3 ओवरऑल आइज़ की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, और आँखों में डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स को कम करता है, जो एज के साथ होती हैं। और इसी के साथ-साथ दोस्तों, देखा जाए तो इसके 2 अन्य पहलू भी देखने ज़रूरी हैं, डायबिटीज़ को लेकर और ओबेसिटी को लेकर। क्योंकि डायबिटीज़ और ओबेसिटी की इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है प्रॉब्लम कि कोई भी चीज़ खाने से पहले हमें सोचना पड़ता है, डायबिटीज़ और ओबेसिटी में इसका क्या मतलब इसका इफ़ेक्ट होगा। तो दोस्तों, डायबिटीज़ की अगर बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, हाई फाइबर होता है। तो ये डायबिटीज़ में ऑफ कोर्स कैलोरी ज़्यादा होती है, तो इसे मॉडरेशन में अगर डायबिटीज़ में खाएँगे, तो ये आपकी ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता है, सेफ़ है, और कहीं न कहीं आपका टाइप 2 डायबिटीज़ में
इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं इसके फाइटोन्यूट्रिएंट्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट। इस तरह डायबिटीज में खाना ठीक है। और इसी के साथ साथ ओबेसिटी या मोटापे की बात करें तो यहाँ भी वही बात आती है, मॉडरेशन में खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा से 25-30 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर मॉडरेशन में खा रहे हैं तो आपको ये ओबेसिटी में कोई फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ओबेसिटी के साथ साथ जो अन्य कई सारी प्रॉब्लम होती हैं उनमें फ़ायदा पहुँचा सकता है और आपके वेट को नहीं बढ़ाएगा अगर मॉडरेशन में खाते हैं तो। तो इस तरह से दोस्तों ये तो हमने इसके फ़ायदे देखे। अब दोस्तों इसे कैसे खाना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था, बादाम का अगर वीडियो देखा होगा, आलमंड का वीडियो आपने, तो मैंने उसमें बताया था आलमंड्स भिगोकर अगर खाएँ तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें फाइटिक एसिड यानी कि फाइटेट्स होते हैं जो एंटी न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं और अच्छे न्यूट्रिएंट्स को भी ठीक से एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देते। इसलिए जब भिगो देते हैं तो इनका इफ़ेक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अखरोट में क्या फ़ायदा है, अखरोट को आप भिगोकर भी खा सकते हैं और यूँ ही सूखा भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइटिक एसिड बहुत कम नाम मात्र के लिए होता है। तो इसलिए अगर इसे बिना भिगोए भी खाएँगे तो भी आपको नुकसान नहीं करेगा। मतलब आपके जो न्यूट्रिशन है इसके, उनका एब्ज़ॉर्प्शन ड्राई खाएँगे तो भी ठीक-ठाक से होगा। तो उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और इसी के साथ-साथ बस भिगोने से ये फ़ायदा ज़रूर मिलता है कि डाइजेशन थोड़ा इसका ईज़ी हो जाएगा और इसके साथ-साथ जो इसमें एक थोड़ा-सा कड़वापन लिए हुए टेस्ट होता है। इसका टेस्ट जो है कड़वाहट भरा हुआ होता है, कड़वापन होता है उसमें। तो जब आप भिगो के खाते हैं तो वो कड़वापन दूर हो जाता है। बस यही फ़ायदे हैं, अदरवाइज़ आप इसे भिगोकर और ड्राई ऐसे भी खा सकते हैं। और इसी के साथ-साथ दोस्तों अब जो लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हाई फैट वाला है, हार्ट के लिए खाएँ या ना खाएँ? तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्रिवेंटिव हेल्थ की। प्रिवेंटिव हेल्थ की मतलब आप हेल्दी हैं और उस हेल्दी कंडीशन में क्या चीज़ें खाएँ तो आपको क्या फ़ायदा करेंगी। तो अगर आप हेल्दी हैं और अखरोट खा रहे हैं तो भले ही इसमें हाई फैट है लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में है, तो ये आपकी हार्ट हेल्थ को कहीं नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आपकी हार्ट हेल्थ को बल्कि सपोर्ट करेगा। लेकिन अपनी हार्ट हेल्थ अगर आपने किसी अन्य कारण से ख़राब कर रखी है, तो फिर इसका फैट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर से सलाह लेकर ये काम करें। और मेरा तो कहना यही है, अगर इसे मॉडरेशन में खाएँगे, तो आपको ये हार्ट की कंडीशन में भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। क्योंकि अगर मॉडरेशन में खाने का मतलब है, अगर 10-15 ग्राम फैट आप खा भी लेते हैं, अन्य फैट आप मत खाइए, लेकिन इसका अगर थोड़ा बहुत फैट खा लेते हैं, तो उतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर भी आप अपने जो डॉक्टर हैं या जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, उनकी सलाह पर ही इसको लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आशा है ये कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसको हेल्दी माना गया है हार्ट के लिए और मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर भी ये प्रूव किया जा चुका है कि ये हार्ट के लिए हेल्दी है। लेकिन अगर हार्ट की कोई कंडीशन है, तब आप अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से ज़रूर पूछिए। और देखा जाए तो लोग यूँ ही इसे मना करते हैं तो वो ठीक नहीं है। एक हेल्दी इंसान इसे अखरोट को सेफ़ली खा सकता है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप्स।